नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से समझने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रिपरेशन का उपयोग करके पहले एसिटाइलकोलिन का डोज रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर में इंटरफेस ओपन कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करके हम अंदर आ चुके हैं, जिसमें हमको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी और दूसरा फाइसोस्टिग्मिन की एक्टिविटी देखना है। जैसे कि आप इंटरफेस में देख सकते हैं, ऊपर दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों की स्टडी हमको करनी है। नीचे जो है अलग अलग सेक्शन दिया है, जैसे कि जिसमें थ्योरी है, क्विज है, ग्राफ है। तो यहाँ पे आप सारे अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप सेव करके ग्राफ के रूप में रख सकते हैं और आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए रेफरेंस के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइसोस्टिग्मिन इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इसका मतलब है एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन कम हो जाता है, जिससे एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नीचे जो है डोज दिया हुआ है। सबसे पहला और डोज स्टार्ट होता है 0.05 मिलीलीटर से। इसके पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हमें अलग अलग डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट करनी है और प्रत्येक डोज के बाद मसल कंस्ट्रक्शन को कीमोग्राफ टेस्ट पर ऑब्जर्व करना है। हमारी डोज 0.05 मिलीलीटर, 0.1 मिलीलीटर, 0.2, 0.4, 0.8 मिलीलीटर तक के हम डोज दे सकते हैं। यह पहली डोज से शुरुआत करते हैं हम। जैसे डोज फर्स्ट हमारा 0.05 मिलीलीटर एसिटाइल कोलिन को इंजेक्ट करना है। आज का प्रैक्टिकल दोस्तों हम न्यू फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से करा रहे हैं। अब इसी पे जो है नीचे अलग अलग ऑप्शन जो दिख रहे हैं, वहाँ एक कीमोग्राफ है। कीमोग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें ऑर्गन बाथ असेंबली है और साथ में कीमोग्राफ सेटअप है। ये पूरा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख सकते हैं। अगर इसका अलग से आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका पूरा डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन और मैकेनिज्म दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रॉग को अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अनुसार प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद एब्डोमिनल रीजन को केयरफुली एक्सपोज किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल को आइडेंटिफाई करते हैं। मसल्स को सराउंडिंग टिश्यू से केयरफुली सेपरेट किया जाता है ताकि मसल टिश्यू को डैमेज ना हो। इसके बाद आइसोलेटेड एब्डोमिनस मसल को अप्रोप्रिएट थ्रेड की सहायता से प्रिपेयर किया जाता है ताकि इसे आगे ऑर्गन बार कंटेनिंग रिंगर सॉल्यूशन में माउंट किया जा सके। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मसल्स निकालने की एक्चुअल प्रक्रिया दिखाई जा रही है। यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम समझ रहे हैं दोस्तों। हम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, परफॉर्म कर सके, डाटा को सेव कर सके। देख रहे हैं हम, डोज नीचे दिखाई दे रहा है। 0.05 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट करते हैं हम। आप कीमोग्राफ पर एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन में शो होगा, जो कि हम ग्राफ के रूप में देख सकेंगे। यह हमारा सब थ्रेशोल्ड या वेरी स्मॉल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ग्राफ में, ग्राफ जो है ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। यही हमको ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, किस तरीके की एक्टिविटी शो होती है। अब हम दूसरा डोज दे रहे हैं। अब हम 0.1 मिलीलीटर एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करते हैं। इस बार कॉन्स्ट्रिक्शन पहली की तुलना में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। इससे हमें पता चलता है कि एसिटाइलकोलिन की डोज बढ़ाने पर रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही साइमल्टेनियसली हमको डोज बढ़ाते जाना है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप डोज बढ़ा रहे हैं तो अप्रोप्रिएटली आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। अब हम 0.2 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है हमारा, ग्राफ कैसे दिखता है। अब कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। यह एक मॉडरेट रिस्पॉन्स है, तो अभी तक हमारा रिस्पॉन्स क्लियरली डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ रहा है। अब फिर हम डोज बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अब हम 0.4 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
यह हमारे एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, इसीलिए 0.4 ml हम यहाँ इफेक्टिव मैक्सिमम डोज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट डोज में 0.8 मिलीलीटर। अब हम 0.8 ml एसिटाइल कोलिन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कर्व और ऊपर जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा या क्या रिजल्ट हो सकता है। यहीं से हम ग्राफ में सारी जो कॉन्सेप्ट है हमारी वो क्लियर हो जाएगी। अब हमने दे दिया है 0.8 मिलीलीटर एसिटाइल कोलिन। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इस बार रिस्पॉन्स 0.4 मिलीलीटर के रिस्पॉन्स से ज़्यादा नहीं है, यानी डोज बढ़ाने के बावजूद कॉन्स्ट्रिक्शन में फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। इसे हम सुपर मैक्सिमल डोज के रूप में कह सकते हैं। इससे यह डेमोन्स्ट्रेट होता है कि 0.4 मिलीलीटर डोज मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव हो चुका है। इस ऑब्जर्वेशन से क्लियरली दिखाई देता है दोस्तों कि एसिटाइल कोलिन ने डोज डिपेंडेंट कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस किया है और 0.4 मिलीलीटर पर मैक्सिमम रिस्पांस प्राप्त हुआ है, जबकि 0.8 मिलीलीटर पर रिस्पांस फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। अब डोज रिस्पांस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, फाइसोस्टिग्मिन का पोटेंशिएटिंग इफेक्ट। इस पॉइंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वाइवा में भी, प्रैक्टिकल पर्पज से भी और थ्योरी पर्पज से भी। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैक्सिमम रिस्पांस क्या कहलाता है, 0.4 मिलीलीटर पर मैक्सिमम कॉन्स्ट्रिक्शन प्राप्त हुआ, उसी को मैक्सिमम रिस्पांस कहा गया। प्लेट्यू स्टेज क्या होती है, मतलब जिसके बाद अगर डोज बढ़ाने पर रिस्पांस और नहीं बढ़ता उसको प्लेट्यू कहा जाता है। सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब 0.4 मिलीलीटर के बाद एडिशनल डोज से फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए हम उसको सीलिंग इफेक्ट कह दिए। सुप्रा मैक्सिमल डोज क्या होता है, सुप्रा मैक्सिमल डोज 0.8 मिलीलीटर ऐसी डोज है जो मैक्सिमम रिस्पांस के लिए आवश्यक डोज से अधिक है, इसी को सुप्रा मैक्सिमल डोज कहा जाता है। अब हम फाइसोस्टिग्मिन इंजेक्ट करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। नॉर्मली एसिटाइल कोलिन को साइनेप्टिक रीजन में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम रैपिडली ब्रेक डाउन करता है, लेकिन जब हम फाइसोस्टिग्मिन ऐड करते हैं तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिट हो जाता है। इसका सिंपल मैकेनिज्म हम समझते हैं। जैसे कि हमने फाइसोस्टिग्मिन इंजेक्ट कर चुके हैं, अब देखते हैं हम क्या रिस्पॉन्स हमारा बन रहा है। फाइसोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है, एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन डिक्रीज हो जाता है। अब हम 0.4 मिलीलीटर एसिटाइल कोलिन डोज को दोबारा इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि 0.4 मिलीलीटर हमारी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम रिस्पांस डोज देने वाली थी। अब हम 0.4 मिलीलीटर एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कीमोग्राफ जो है काफी ऊपर चला गया है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, मतलब फाइसोस्टिग्मिन के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बढ़ गया। यहाँ हमारा रिस्पॉन्स लगभग 45 मिलीमीटर, या फिर आप उसमें अनुमान लगाएंगे तो सबसे ऊपर हमारा ग्राफ चला गया है रिस्पांस। यानी सेम डोज आप एसिटाइल कोलिन जो पहले कम दे रहा था रिस्पांस, वो फाइसोस्टिग्मिन के बाद लगभग काफी ज्यादा हो गया और सबसे हायर डोज हायर रिस्पांस पे चला गया। यह लगभग 1.8 फोल्ड इंक्रीज हो गया, 1.8 टाइम्स इंक्रीज हुआ भी कह सकते हैं, और यह हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया दोस्तों, इसको हम ग्राफ के माध्यम से, जैसे नीचे दिखा रहा है, सेव करके आप डेस्कटॉप में अपने लैपटॉप में रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। चाहे प्रैक्टिकल में आपको ऑब्जर्व दिखाना है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर को, इवॉल्यूएटर को, तो यहाँ से आप इसको सेव करके दिखा भी सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सेव हो जाएगा, आपके नाम से सेव हो जाएगा, फोल्डर में जाके आप सेव करके इसको रख सकते हैं और रेफरेंस के तौर पे बाद में इसमें स्टडी भी कर सकते हैं। अब फाइनल ऑब्जर्वेशन टेबल को देखते हैं दोस्तों हम। जैसे कि कंट्रोल कंडीशन में एसिटाइल कोलिन 0.4 मिलीलीटर 25 mm रिस्पांस दे रही थी, जबकि फाइसोस्टिग्मिन ऐड करने के बाद एसिटाइल कोलिन 0.4 मिलीलीटर प्लस फाइसोस्टिग्मिन, मतलब रिस्पांस आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो 45 मिलीमीटर तक रिस्पांस चला गया, मतलब पहले 25 और देन 45, मतलब हाईएस्ट रिस्पांस हमको मिल गया। तो सेम एसिटाइल कोलिन डोज के रिस्पांस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में इसे पोटेंशिएट रिस्पांस के रूप में
शो किया गया है। यह इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि फाइसोस्टिग्मिन एसिटाइलकोलिन को रैपिडली डिग्रेड होने से रोकता है, इसलिए एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन इफेक्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बढ़ता जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन इनहेंस दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्तों आप इस टेबल को अपने नाम से, आप स्टूडेंट नेम से सेव करके भी रख सकते हैं। अब हम रिजल्ट में चलते हैं दोस्तों, रिजल्ट को समराइज करते हैं। जैसा कि रिजल्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है, इससे हम समझते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है। हमारे एक्सपेरिमेंट में एसिटाइलकोलिन ने फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पर डोज डिपेंडेंट कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस किया। 0.4 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन ने मैक्सिमम रिस्पांस दिया जब डोज को, अब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को समराइज करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंट में एसिटाइलकोलिन ने फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पर डोज डिपेंडेंट कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस किया। 0.4 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन ने लगभग मैक्सिमम रिस्पांस दिया। जब डोज को 0.8 मिलीलीटर पर किया गया तो रिस्पांस फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ, जिससे 0.4 मिलीलीटर को इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इफेक्ट रिस्पांस देने वाली डोज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद ऑर्गन बाथ में फाइसोस्टिग्मिन 0.4 मिलीलीटर पर मिलीग्राम मिलीलीटर ऐड किया गया। फाइसोस्टिग्मिन ट्रीटमेंट के बाद उसी में 0.4 मिलीलीटर एसिटाइलकोलिन डोज जो दिया गया, जो कि पहले की तुलना में ग्रेटर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस किया। कंट्रोल में रिस्पांस लगभग 25 एग्जाम्पल के लिए 25 हाइट पर गया, मतलब उतना जो है कंसंट्रेशन हुआ, उतना रिस्पांस मिला। जबकि फाइसोस्टिग्मिन के बाद रिस्पांस लगभग 45 हो गया, मतलब 1.8 टाइम्स रिस्पांस हमारा बढ़ गया, 1.8 टाइम कॉन्स्ट्रिक्शन एक्टिविटी बढ़ गई। इस प्रकार एसिटाइलकोलिन रिस्पांस लगभग 1.8 टाइम्स बढ़ गया। अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो इस पूरे प्रैक्टिकल का कंक्लूजन क्या होगा, तो इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन है फाइसोस्टिग्मिन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।